नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुल है। आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं एक केस के बारे में, जो आजकल और आज की डेट में आप बहुत ज़्यादा मीडिया पर देख रहे हैं, इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहे हैं। एक वाइफ एंड हस्बैंड अपने हनीमून पर जाते हैं और वहाँ पे वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर करवा देती है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न क्या हो सकते हैं। तो it is a psychological analysis of that story, or you can say that kind of stories, because recent past में हमने मीडिया पे बहुत सारे इस तरह के केसेस और उनके बारे में डिटेल्स देखी हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि इसमें क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो होमोसाइड हैं या मर्डर या हत्याएं हैं, बहुत कॉमन नहीं है, बट डेफिनेटली व्हेनेवर इट हैपन्स ये बहुत डिस्टर्बिंग ज़रूर है। तो जो पहला फैक्टर है वो ये है कि जब एक पर्सन अपने स्पाउस को एज ए ऑब्स्टिकल समझने लगता है अपनी लाइफ में और उसको रिमूव करना चाहता है, क्योंकि आपके रास्ते में अगर कोई आता है तो आप उस ऑब्स्टिकल को रिमूव करना चाहेंगे। तो ये उस हद तक पहुंच जाता है कि जहां पे मर्डर की बात आ जाती है। अब इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि अगर आप लीगली अलग होना चाहते हैं तो बहुत सारे पचड़े हैं उसमें बहुत सारी लंबी लेंदी प्रोसेस है, सोशल स्टिग्मा है, डाइवोर्स से रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो जब आप शॉर्टकट ढूंढते हैं तो इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं और इस लेवल तक पहुंच सकती है। दूसरी चीज है एक्सट्रीम इमोशनल अटैचमेंट। एक पर्सन जब दूसरे से एक्सट्रीमली अटैच्ड होता है, मान लिए अगर हम इस केस की बात करें तो लड़की अपने लवर के साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो सकती है और वो इस हद तक जा सकता है कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, और जिसको हम कई बार कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं ऑब्सेशन। अगर उस तरह का चीज़ें हैं, देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि उस लेवल तक पहुंच रहा है, क्योंकि जब आपका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है तो ये आइडिया सोचना भी कि मैं इस पर्सन से अलग हो जाऊं, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पर्सन। तीसरा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है वो है नार्सिज्म। नार्सिज्म में क्या होता है, पर्सन को लगता है वो हर एक चीज़ के लिए इंटाइटल्ड है। तो इस तरह के केसेस में भी क्या होता है कि मुझे कुछ देना नहीं है, ना तो रिलेशनशिप में, ना फाइनेंशियली, ना किसी भी और चीज़ों में, बट आई एम इंटाइटल्ड फॉर एवरीथिंग। सो इन दैट केस ऑल्सो द पर्सन मे गेट इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि उसको लगता है कि जो पर्सन है जिसको वो अपने रास्ते से हटाना चाहता है वो एक डिस्पोजेबल है। यू कैन डिस्पोज दैट पर्सन विदाउट लाइक गिविंग एनी काइंड ऑफ यू कैन से एफर्ट, और विदाउट, सपोज इफ मनी इज इन्वॉल्व, तो कोई पैसा नहीं देना पड़े एंड कोई केस नहीं लड़ना पड़े एंड कुछ और चीज़ें ना करनी पड़े, तो उसकी वजह से भी लोग इस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड जहाँ तक नार्सिसिस्टिक ट्रेट की बात करें तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, अगर लेमैन टर्म में हम इसको समझना चाहते हैं तो ये एक कारण। चौथा कारण क्या हो सकता है कि लैक ऑफ एम्पैथी, और यू कैन से साइकोपैथी। एम्पैथी क्या होता है कि आप दूसरे की जगह अपने आप को रखें और वो क्या महसूस कर सकता है इन डिफरेंट सिचुएशंस, तो वो आप समझें। तो जिन लोगों में ये लैक ऑफ एम्पैथी होती है तो उनके अंदर क्या होगा, कोई गिल्ट या कोई रिमोर्स नहीं होता, उनके लिए जो फायदेमंद है वो करने में उनको कोई हिचक नहीं होती है। सो इन दैट केस ऑल्सो दे कैन प्लान दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो जिसको हम बोलते हैं कि ये पर्सन एंटी सोशल है या साइकोपैथ है, तो वो वही होते हैं कि they plan, they execute, but they don't have any kind of guilt. We have seen lot of movies related to that.
because they cannot understand what other person is feeling. So that is also one of the reason in these kind of cases. अगला एक फैक्टर होता है कि उनको लगता है कि वो एक्सपोज हो जाएंगे, यानी फियर ऑफ एक्सपोजर। सोसाइटी को पता लगेगा कि उनका एक रिलेशनशिप है, या फैमिली को पता लगेगा तो एक सोशल डिस्ग्रेस होगा, या ये लगता है कि अगर ऐसा गया तो मेरा जॉब, मेरी फैमिली, सब कुछ मेरे से छूट जाएगा। दैट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ फियर। इन दैट फियर दे मे डिसाइड टू साइलेंस द वॉइस जो ये बात उठा सकता है। कौन उठा सकता है? अगर स्पाउस है तो वही उठाएगा इस तरह की बातें कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। सो वो शॉर्टकट चूज करते हैं एंड दे ट्राई टू लाइक साइलेंस दैट वॉइस। सो ये रीजन हो सकता है उसके पीछे। एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं कि देयर आर सम क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे पैरानोइड होना। पैरानोइड का मतलब होता है कि शक करना कि इसका किसी के साथ में कुछ अफेयर है, या इसका किसी के साथ में कुछ रिलेशनशिप है। वो उस केस में दूसरा केस है कि इंटॉक्सिकेशन, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सब्सटेंस कुछ यूज़ कर रहे हैं। इन दैट केस यू आर नॉट एबल टू जज और थिंक प्रॉपरली, एंड इन दैट केस ऑल्सो इट मे हैपन, बिकॉज आपकी जो इम्पल्सिविटी होती है इंटॉक्सिकेशन में, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो जो भी दिमाग में थॉट या इम्पल्सेस आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट यू कैन रिएक्ट ऑन दैट। दैट इज़ वाई अगर आप देखो तो कई बार क्या होता है कि लोग नशे में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट्स में, वायलेंट एक्ट्स में इन्वॉल्व। कल्चरल या सोशल फैक्टर्स भी कुछ हद तक इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज इन हमारी सोसाइटी में जो डाइवोर्स और सेपरेशन जो है उसको नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। दो चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो रही हैं, नो डाउट, उससे बचने के लिए भी लोग शॉर्टकट अपना सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग इस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और भी वीडियोस हम आपके लिए बना सकें। और किसी इसी तरह के केस या किसी भी और सिचुएशंस की आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू।